नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैं एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे। और आज आए हुए थे हम, ये जो किशोर सागर तालाब है जो केएसटीबी कहलाता है, यहाँ इकट्ठे हुए थे। उसकी वजह ये है कि बंगाल में जो है हमारे जो बहुत बड़े जो एक साहित्यकार है राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्होंने घुमक्कड़ी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। तो उनकी प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्व जो भी कहें आप, तो उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। तो उसी के प्रोटेस्ट के तौर पे महेंद्र जी और अंबिका दत्त जी वगैरह जो इनकी टीम है पूरी, तो ये हम इकट्ठे हुए थे प्रतिरोध के लिए। और मैं भी आया हुआ था। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि कोई भी देश कितना समृद्ध है, पैमाना इसका ये है कि वहाँ का साहित्य कितना समृद्ध है। इस मामले में हमारा देश जो है काफी समृद्ध है। प्राचीन काल से लेके और अभी आधुनिक काल में भी जो साहित्य रचा जा रहा है, तो एक तरह से कमाल का और अद्भुत कह सकते हैं उसको। उसमें प्रतिरोध के स्वर अभी तो बहुत ज्यादा निकल के आ भी रहे हैं। तो लेकिन हम इस महीने में सबसे दरिद्र हैं कि हम इनकी कद्र नहीं कर पाए। यानी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं हमारी, या जो सामाजिक, या जो सांस्कृतिक, या जो हमारी साहित्यिक जो धरोहर हैं, हम इनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं कर पाए। जिन लोगों को हमें गुणगान करना था, जिन लोगों का, हम उनकी प्रतिमाओं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ना हम प्रेमचंद की कद्र कर पाए उस तरीके से, न राहुल, जिन्होंने मेरे ख्याल से सर बताएंगे कि मैं थोड़ी याददाश्त अगर मेरा साथ दे रही है तो, इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो घुमक्कड़ी का जो साहित्य है वो तो रचा ही है इन्होंने, लेकिन तिब्बत का जो जो बौद्ध जो पुराना जो साहित्य है, उस पे जो इनका काम है वो कमाल का काम है और मार्केबल काम है। सर, क्या कहेंगे आप जी? ये अंबिका दत्त जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं कोटा के। तो मैं सबसे पहले इनसे जी आपकी प्रतिक्रिया सर जी। देखिए, ये जो दुर्घटना घटित हुई है राहुल सांकृत्यायन के मूर्ति तोड़ने की, ये हमें दो चीजों के बारे में बताती है। एक तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में, राहुल सांकृत्यायन के बारे में अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन हमारी उस विरासत की धरोहर है जिसमें व्यक्ति विचार बन जाता है, और वो विचार एक रुका हुआ या जड़ विचार नहीं होता। वो निरंतर अपने आप को परिष्कृत, परिशोधित और अपडेट करने वाला विचार होता है। निरंतर परिवर्तन कामना का जो विचार होता है, राहुल सांकृत्यायन उस परंपरा के विचार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति में अपने जीवन में कई सारी विचारधाराओं से अपने आप को अनुगमन करते हुए बदला। उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया विश्व के सारे दर्शनों को समझने की। अगर कोई संकलित पुस्तकें हैं तो हमें दो तीन महापुरुषों क्या ही मिलती हैं, जिसमें राहुल सांकृत्यायन है। उनकी इस बड़ी किताब दर्शन दिग्दर्शन, जिसमें विश्व के अनेक दर्शनों की तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। घुमक्कड़ी शास्त्र है उनका, वोल्गा से गंगा तक का एक बड़ा उपन्यास है। इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा उपन्यास है भागो नहीं दुनिया को बदलो। वे यथार्थ जीवन में थे और वे किस तरह से बौद्ध का जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय का अनेक बहुत बड़ा साहित्य जो हमें मिलता है पाली भाषा में, वो तिब्बत से लेकर भारत में आए उन पांडुलिपियों को लाए। उन्होंने इस तरह का काम किया। तो राहुल सांकृत्यायन हमारी देश की वैचारिक खुलेपन की धरोहर है। उनकी मूर्ति एक संकेत है, प्रतिमा है वो, और उस प्रतिमा को तोड़ने का काम करने वाली भी एक संस्कृति है जो मूर्तियों को तोड़ती है। और उन जो मूर्तियों से जो प्रेरणा मिलती है खुलेपन की, आजादी की, उसको वो नहीं रहने देना चाहती। तो जिन लोगों ने राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति को तोड़ा है, वो उसी संस्कृति के लोग हैं जो खुलेपन की संस्कृति, आजादी की संस्कृति, परिवर्तनकामी संस्कृति को प्रेरणा देने के जो स्रोत है मूर्तियां, उनको नहीं रहने देना चाहते, उनको तोड़ना चाहते हैं। दूसरे के विचारों के लिए जिनके पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, वो उसे सम्मान नहीं देना चाहते, उस संस्कृति के लोग हैं। ये अभी खुलासा नहीं है कि किन लोगों ने उन्हें तोड़ा, लेकिन हम उन्हें स्पष्ट रूप से असामाजिक लोग कह सकते हैं। वे सामाजिक लोग नहीं है, वे रचनात्मक लोग नहीं है, वे ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं।
हमने जब ये घटना सुनी, हम सब लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं, हमको इससे बहुत ठेस लगी है। हम यहाँ पर इकट्ठे होकर इसका प्रतिकार करते हैं। प्रतिरोध में ये बात कहती है कि जिन लोगों ने भी उस प्रतिमा को तोड़ा है, उन लोगों का पता लगाया जाए, उनको दंडित किया जाए और साथ में जो प्रतिमा टूटी है इसका पुनर्निर्माण किया जाए, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा केवल एक साधारण प्रतिमा नहीं है, वो बहुत सारे विचारों की प्रेरणा और हमें वो देने वाली मूर्ति है, विचारों की प्रेरणा की मूर्ति है। इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित जी, मेरे सामने दिनेश राय द्विवेदी सर, जो इनका वीडियो पहले भी अभी कुछ दिनों पहले हमने बनाया था, और ये भी साहित्यकार हैं, एडवोकेट तो हैं ही, और उसके अलावा तो सर साहित्यकार होने के नाते वो वकालत तो खैर वो तो होता रहेगा कि किन पे मुकदमा चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सजा मिलती है नहीं मिलती है, बरी हो जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन एक साहित्यकार होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया, आपके दिल पे क्या गुजरी वगैरह वगैरह। जी। मेरे दिल पे जो गुजरा है वो बयान करना बड़ा मुश्किल है। मेरे जो आज विचार है, मेरे जो आज थॉट, उन थॉट्स के निर्माण में मेरा ख्याल है कि लगभग 40 इतना विस्तार उनके लेखन का था कि जब मैं इनको पढ़ना शुरू किया तो पूरी तरह से अभिभूत होकर के पढ़ना शुरू किया कि एक व्यक्ति जो है इतनी गहराई से और इतने विस्तार में जा कैसे सकता है। वो इतने विशाल थे कि जितनी लिख दिया ना उन्होंने, उनको पढ़ नहीं सकते, उन्होंने कितना पढ़ा होगा। तो वो हजारों लाखों व्यक्तित्व जो है दुनिया में राहुल सांकृत्यायन को पढ़ करके तैयार हो, और ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा को हटा दिया जाए, वो भी षड्यंत्रकारी तरीके से आधी रात को, और बिजली बंद करके, और सीसीटीवी कैमरे सारे के सारे हटा करके, तो ये बहुत ही धक्का देने वाला समाचार था। और ये एक पूरी तरीके से प्रवृत्ति बन गई है कि आज हम अगर किसी विपरीत विचार को लेकर के सत्ता में आ गए तो अपने विपरीत विचारों को ध्वस्त कर दें, ये गलत है। जबकि महापंडित राहुल सांकृत्यायन वो थे जिन्होंने दुनिया भर के विचारों को अभिव्यक्त किया। आज अगर हम दुनिया भर के बहुत सारे विचारों को जान पाते हैं तो राहुल सांकृत्यायन की वजह से जान पाते हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ, और महन जी ने, हमने बात की और बाकी साहित्यकारों से बात की, और हम आज इकट्ठे हुए, इस घटना की निंदा की है, इस घटना की जांच की जाए, इस बात की मांग की है हमने, और इस मांग को हम कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, मेरे सामने जनवादी लेखक संघ के भाई साहब, मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही, तो अध्यक्ष, जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष, नाम बता दीजिए आप। नागेंद्र कुमार जी, बोलें। राहुल सांकृत्यायन की, जिनको की महापंडित की उपाधि थी, और जिन्होंने समकालीन जितने भी विषय प्रचलन में थे, कोई उनके लेखन से अछूता नहीं रहा। और जो मुख्य उनका काम था, वो जहाँ पर इसका नाम क्या बौद्ध भिक्षु तक नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ से इसका नाम क्या वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को निकाल के लाए, और बौद्ध धर्म के वाङ्मय को उन्होंने क्या अनुवादित किया। और वो 30 भाषाओं के जानकार थे, उनको समझते थे, बोलते थे। श्रीलंका में प्रोफेसर रहे वो, और इसका नाम क्या तो एक प्रोफेसर है, जिनको यहाँ पर प्रोफेसर यहाँ की सरकार ने नहीं दे सकती। हाँ, और घुमक्कड़ी में तो उनका लाजवाब था। मैं समझता हूँ कि घुमक्कड़ी के ऊपर सबसे पहले लेखन ही उन्होंने किया, और उनका जो घुमक्कड़ शास्त्र नाम की जो किताब है, जिसके शुरुआत में उन्होंने लिखा कि वो माताएं मुझे जीवन भर गालियाँ देंगी जिन्होंने इस किताब, जिनके बच्चों ने ये किताब पढ़ करके और घुमक्कड़ी शुरू कर तो ऐसे बहुआयामी रचनाकार का मूर्ति को तोड़ा जाना, जो कि प्रगतिशील आंदोलन का या प्रगतिशील विचारों का जो संवाद था, उसका इसका नाम क्या, उसकी मूर्ति तोड़ करके उसके विचारों में क्षति पहुंचाने की जो नाकाम कोशिश की है, उनकी मूर्ति को जो नेस्ता नाबूद किया है, वो इसका नाम का निंदनीय है, घृणास्पद है। और मैं कठोर शब्दों में जनवादी लेखक संघ कोटा के अध्यक्ष होने के नाते घोर शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ।
और साथ ही ये भी मांग करता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है उसकी संलिप्तता कहीं ना कहीं होगी और ये तथ्य भी उजागर होना चाहिए। धन्यवाद। इमरोज सिकंदराबादी। मूर्ति तोड़ना बहुत गुनाह है। एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वो धरोहर को सुरक्षित रखना सरकार का एक काम है और लोगों का एक काम है। और उपद्रवी लोगों को ये काम जो कर रहे हैं उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। हम इसके पुरजोर विरोध में इसकी बहुत वो निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इसकी। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि मूर्ति को पुनर्स्थापित की जाएगी और अपराधियों को दंड दिया जाएगा। इसकी मांग करने के लिए हम डीएम के पास जाएंगे। आखिर में महेंद्र जी, जिन के वजह से ये आज का प्रोग्राम हुआ और सब लोग इकट्ठा हुए, इनके एक कॉल पे जो है बहुत सारे लोग जहाँ ये बुलाते हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें एक मैं भी हूँ, कभी कभी नहीं आ पाता। सर जी, मैं ये जो घटना घटित हुई इसकी सूचना मुझे जिन मेरे मित्र साथी से मिली उनका नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, हमारे कोटा नगर में प्रगतिशील विचारधारा, जनवादी विचारधारा की जिन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत करने वालों में जो लोग हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे उन साथियों में से। तो इनके जरिए मुझे प्रोफेसर जेता सांकृत्यायन की एक अपील पढ़ने को मिली और उसी से प्रेरित होकर मैंने यहाँ कोटा के तमाम जो प्रगतिशील लेखक हैं, जनतंत्र में विश्वास करने वाले लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, उनको यहाँ आज एकत्रित किया और जो विचार यहाँ पर व्यक्त हुए हैं वो वाकई बहुत मूल्यवान है। और जिस तरह से राहुल जी की प्रतिमा को ध्वस्त किया जाना, वो जिस तरह से मार्क्स और लेनिन यदि पूरी उसको क्रांतिकारी परिवर्तन का भी विचारधारा को व्यक्त करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की दिशा में निर्णय लेने वालों में, उसी विचारधारा को मानने वालों में बहुत आगे तक उसका विस्तार करने में जिन लेखक का, जिन महापुरुषों का योगदान रहा है, राहुल सांकृत्यायन हमारे देश के उस पूरे विचार के प्रतीक है। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद जब भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति तो बाद में गई है, इससे पहले उन्होंने लेनिन की मूर्ति को तोड़ा, उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा और उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूर्ति पर भी हमला किया। तो ये जो अपने को मूर्ति पूजक कहते हैं वो वास्तव में वो सच्चे अर्थों में मूर्ति पूजक नहीं है। ये इस घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल जी की प्रतिमा उनका क्या ले रही थी, लेकिन उनके पीछे जो विचार काम कर रहा था और पूरे देश की प्रेरणा बना हुआ था, उन्होंने उस प्रेरणा को नष्ट करने की कोशिश की है, उसको समाप्त करने की कोशिश की है। लेकिन विचार कभी मरता नहीं है, ये भगत सिंह ने भी कहा था और स्वयं राहुल जी ने भी कहा था। तो राहुल जी का विचार इस घटना के बाद कमजोर नहीं होगा, बल्कि अधिक शक्तिशाली ढंग से होगा और मूर्ति की जांच होगी, अपराधी सामने आएंगे। जिस तरह से जंतर मंतर पर जो अपराधी है वो खुद उनको सरेंडर करना पड़ा, तो आने वाले दिनों में जिन जिन लोगों ने जनता के साथ, जनता की एकता के साथ विश्वासघात किया है, उसको तोड़ने की कोशिश की है, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की है, एक एक करके वो अपराधी भी सरेंडर करेंगे जनता के सामने। और आने वाले दिनों में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो परिवर्तन की लहर जंतर मंतर से उठी है, वो लहर बहुत आगे तक जाएगी। और जिस तरह से एक नई, मैं उम्मीद करता हूँ, जैन जी तो अपने आप में एक प्रतीक है। जैन जी तो उस रूप में जो विचारहीनता है उसके मुकाबले जो नया बोरा है और उनकी जो प्रगतिशील 21 दिन तक जिस बच्ची ने आमरण अनशन में, जिसका वजन 66 किलो से 55 किलो रह गया, जो उसकी कुर्बानी है उसका कहीं भी अखबारों में नाम नहीं है। तो लेकिन आने वाले जो दिन है, एक मैं 4 पंक्तियों के साथ, हाँ बिल्कुल थोड़ा इधर छाया में आ जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि धूप आ गई, वो कैमरा भी बंद हो जाएगा। वो
कैमरा बंद हो जाएगा दो मैं मिनट। हमारे नगर के क्रांतिकारी कवि विपिन मणि जी हुए हैं, विपिन मणि जी की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज अपना अपना हो न हो, आज अपना हो न हो, कल हमारा आएगा, रोशनी ही रोशनी होगी, ये तम छट जाएगा और रोशनी के वास्ते हमको पुकारा जाएगा। रोशनी के वास्ते धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, अरे आप पुरोधा हैं यहाँ के जी, इस विचारधारा के जो जी बंगाल के अंदर जिस कदर से लोकतांत्रिक मूल्यों को ही हमला करके जो सत्ता पे जो लोकतांत्रिक विरोधी ताकतों ने कब्जा किया है, उन्होंने सबसे पहले विचार पर हमला किया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हम देख रहे हैं कि किसी ज़माने में जहाँ यूरोप में फासिज्म पैदा हुआ था, वो आज शक्ल बदलकर हमारे मुल्क में आ गया है नियो फासिज्म के रूप में, लोकतंत्र का चोला पहन करके। और उनका अभी तक तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं के इन्होंने कब्जे में कर लिया था, लेकिन विचार के ऊपर ये पहली बार हमला किया है। तो विचार के ऊपर जब हमला होगा तो प्रतिरोध भी उसी तरीके से जबरदस्त होगा। हाँ, ये देख इनकी उम्र देखिए दोस्तों, और ये देखिए इनका जज्बा। भाई साहब जी परिचय दे दें, जी बोलिए। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। पहले परिचय दे दें। मैं देवराज सिंह। देवराज। हाँ, ये जो घटना हुई है मूर्ति तोड़ने की, बहुत ही निंदनीय है। ये इन्होंने मूर्ति नहीं तोड़ी है, ये विचार को जो है ख़त्म करने का एक कुत्सित प्रयास है। और इन्होंने ये इतना गलत काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जिन लोगों ने भी इस विचार पे हमला किया है उनको तलाश करे और उनको दंड सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है और विचार से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों नारायण शर्मा जी हैं मेरे सामने, इनका जो है भगत सिंह पे बहुत बेहतरीन काम है, और ये जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये उसमें हमेशा जो है शामिल भी होते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। काफ़ी एक्टिव हैं मतलब इस लाइन में ये भी, साहित्यकार से लेके और रंगकर्मी तक इनकी जितनी मतलब मैं गिना नहीं सकता कि ये बहुत बहुआयामी इनका व्यक्तित्व है। जी नारायण जी। नमस्कार। ये जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, ये घटना दरअसल हमारी संस्कृति पर हमला है, हमारे विचार पर हमला है। राहुल सांकृत्यायन एक बहुआयामी साहित्यकार ही नहीं, उन्होंने दुनिया भर के दर्शनों को एक जगह संजोया। उनकी उस पुस्तक का नाम है दर्शन दिग्दर्शन। दर्शन के क्षेत्र में जितने भी विचार पूरी दुनिया में हैं, चाहे वो किसी भी छोटी से छोटी समुदाय से संबंध रखते हैं, उनका उन्होंने संकलन उसमें किया है। और बहुत ही दर्शन के लिए अगर किसी को एक जगह कोई चीज़ पढ़नी है तो वो दर्शन दिग्दर्शन। ऐसे महापंडित जिन्होंने पूरे जहाँ वो गए, वो पूरे देश में ही नहीं, उन्होंने दुनिया के कई जो देशों में यात्राएं की, और वहाँ यात्राएं नहीं की, वहाँ के लोगों से मिल करके उनके ओरिजिनल सोर्सेज को कोट करते हुए, उनकी भाषा का अध्ययन करते हुए साहित्य रचा। और ऐसा ही एक बहुत प्रसिद्ध उनकी किताब है, वो है मध्य एशिया का इतिहास। वो जरूर पढ़ना चाहिए, आंखें खोलने वाला। किस तरह के लोग थे, किस तरह से इतिहास में किस तरह चीज़ें घटती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। तो दोस्तों, उनकी एक किताब है भागो मत दुनिया को बदलो। वो संदेश देती है कि भागने से काम नहीं चले। और आज जो हमारे देश में जैन जी ने किया, ये जिम्मेदारी ली कि हम भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, तो हम जीतेंगे और हम देश को बदलेंगे। उन्होंने ये बता दिया कि हम देश को उस तरफ नहीं जाने देंगे जिधर कुछ मुट्ठी भर लोग ले जाना चाहते हैं, कुछ संगठन ले जाना चाहते हैं। देश
केवल कुछ लोगों का नहीं है, कुछ संगठनों का नहीं है। ये देश हर उस नागरिक का है। देश नागरिकों से बनता है। धरती का टुकड़ा देश नहीं होता है। देश उस धरती के टुकड़े पर रहने वाले लोगों से बनता है। अगर उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो देश, कोई ये कहे कि वो देशभक्त है या राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता जो देश के लोगों के बारे में नहीं सोचता। और जो हमारे आज जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो महंगाई से पीड़ित जो हम आम जन हैं, उनके बारे में नहीं सोचता, तो सोचने वाला देशभक्त कभी नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जो बंगाल में हुआ वो घोर निंदनीय है और उसकी हर तरीके से हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए। और हम मांग करेंगे कि उस मूर्ति को पुनः उस स्थान पर लगाया जाए, ससम्मान लगाया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि वो दोषी कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने रात के अंधेरे में इस दुष्कृत्य को अंजाम दिया, उनको सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत से ये निकल के आया है कि देखिए कोटा में जो है किस तरह के जो है यहाँ पे काम हो रहे हैं, और ये आवाज़ जो है पूरे देश में जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से ये अभी जो जंतर मंतर का आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया, तो ये बात पूरी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि उनके कदम जहाँ जहाँ पड़े हैं तो वहाँ के लोग भी उनको बहुत मानते होंगे। और नारायण जी की बातों से ये निकल के आया है सार आज की पूरी बातचीत का, कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों से देश नहीं बनता, बल्कि इस देश में जो रहने वाले हैं और जो हमारा जो देश है वो तो वैसे भी जो है अनेकता में एकता के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सिद्धांत को खत्म करके और फेडरलिज्म को खत्म करके और जो चीज़ों का जिस तरह से केंद्रीकरण किया जा रहा है, तो वहाँ न तो गरीबों की कोई आवाज़ है, न बेरोजगारों की कोई आवाज़ है। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे एक चेतना, एक जागृति आ रही है। तो उसी में ये कोटा में छोटा से एक कोशिश हुई है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सब जिन्होंने हमसे बात की उनके शुक्रिया के साथ आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।